हेलो क्लास। आज हम अपने 7th चैप्टर सेइंग विदाउट स्पीकिंग की रीडिंग करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड कराना चाहती हूँ जो मैंने आपको पहले बताई थी सेंस ऑर्गन्स के बारे में। वर्ल्ड में चारों तरफ क्या हो रहा है, किस शेप में है, किस कलर का होता है, चीज़ें क्या होती हैं, कैसे फील होती हैं, क्या स्मेल होती है, क्या टच होता है, ये सारी चीज़ें हमें सेंस से पता चल जाती है ना। तो इस तरह से हम समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या दिखा रहा है, हम क्या सुन रहे हैं, किस तरह से सब कुछ हमें पूरे वर्ल्ड के बारे में पता चल जाता है। लेकिन जब अगर सेंस हमारे ऑर्गन्स अच्छे से काम ना कर रहे हों तो हम कैसे समझेंगे। हम बिना बोले भी कुछ चीज़ों को बता सकते हैं। बिना सेंस ऑर्गन्स अगर अच्छे से काम नहीं हो करते तो भी हम अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। चैप्टर की रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताना चाहती हूँ। जैसे पहली टर्म्स आती है डीफ। डीफ किसको कहेंगे? डीफ पीपल कौन होते हैं? डीफ पीपल वो होते हैं जो सुन नहीं पाते, दोज हु कैन नॉट हियर प्रॉपरली। डम कौन पीपल होते हैं? डम पीपल वो होते हैं जो अच्छे से बोल नहीं पाते। डम पीपल कौन होते हैं? जो बोल नहीं पाते। इसी तरह से डीफ पीपल हो गए। डीफ पीपल कौन हुए? जो सुन नहीं पाते। डम पीपल हो गए। डम पीपल कौन हुए? जो बोल नहीं पाते। इसी तरह से एक और टर्म आती है ब्लाइंड। ब्लाइंड पीपल कौन होते हैं? ब्लाइंड पीपल आर दोज हु कैन नॉट सी प्रॉपरली, जो अच्छे से देख नहीं पाते। जो बच्चे देख नहीं पाते, बोल नहीं पाते या सुन नहीं पाते, उनको क्या पढ़ाया जाता है? हाँ, वो बच्चे भी पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? वो बच्चे स्पेशल स्कूल्स में पढ़ते हैं। वहाँ पे उनको पढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? जो सुन नहीं पाते और बोल नहीं पाते उनके लिए होती है साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज में क्या होता है? आपको हाथों के अलग अलग तरीकों से, अलग अलग एक्शन से अक्षर को, अल्फ़ाबेट्स को, वर्ड्स को समझाया जाता है। तो वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग क्या बोल रहे हैं सामने वाला, क्योंकि वो सुन तो सकते नहीं, वो एक्शन से सीखते हैं। इसी तरह से जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके लिए क्या आती है? उनके लिए आती है ब्रेल स्क्रिप्ट। BRAILLE, ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट को किसने शुरू किया था? ब्रेल स्क्रिप्ट को शुरू किया था लुइस ब्रेल ने। ये फ्रांस का एक नागरिक था। इसमें क्या होता है? इट इज ए स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी। अब जो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते उनके लिए तो हो गई साइन लैंग्वेज, और जो ब्लाइंड पीपल है, जो देख नहीं सकते, उनके लिए होती है ब्रेल स्क्रिप्ट। इसके अंदर क्या होता है? इट इज़ ए रिटन ऑन ए थिक पेपर। ये क्या होता है कि एक बहुत मोटे पेपर पे, थिक पेपर पे इसको लिखा जाता है बाय मेकिंग ए रो ऑफ रेज्ड डॉट्स। कुछ डॉट्स होते हैं, उभरे हुए डॉट्स, उनको लाइनों में बनाया हुआ होता है। और जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो क्या करते हैं? उन डॉट्स के ऊपर हाथ रख के उनको फील करते हैं कि क्या लिखा हुआ होगा डिज़ाइन में, क्योंकि वो डॉट्स उभरे हुए होते हैं। तो इस तरह से होती है ब्रेल स्क्रिप्ट। इस तरह से जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो पढ़ते हैं और लिखते हैं। लेट अस स्टार्ट नाउ रीडिंग ऑफ अवर चैप्टर सेइंग विदाउट स्पीकिंग, कि बिना बोले कुछ कहना। डम चरादेश ये क्या है? ये एक गेम का नाम है। इट इज़ अ गेम ऑफ गैसिंग वर्ड और ए सेंटेंस थ्रू एन एक्शन। इसमें क्या होता है कि हमें गैस करना पड़ता है कोई भी वर्ड को और सेंटेंस को थ्रू एन एक्शन, एक्शन के थ्रू, बोलना कुछ नहीं होता। तो चलो पढ़ते हैं। लेट अस प्ले अ गेम। इन दिस गेम एवरीवन हैज़ टू लेट अदर्स नो व्हाट दे वांट टू टेल विदाउट स्पीकिंग। इसमें क्या होता है कि बिना बोले सामने वाला आपको क्या कहना चाह रहा है, आपको ये गैस करना होता है, अंदाजा लगाना होता है, समझना होता है। डिवाइड योर सेल्फ इंटू ग्रुप ऑफ 7। आप अपने आप को 7 ग्रुप में बना दीजिए। योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप ए पीस ऑफ पेपर विद अ सिचुएशन रिटन ऑन इट। आपका जो टीचर है वो क्या करेंगे? एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर एक सिचुएशन लिख देंगे, कोई भी एक्शन वर्ड लिख देंगे या कोई सेंटेंस लिख देंगे। आपको क्या करना होगा? ईच ग्रुप विल रीड वट इज रिटन ऑन द पेपर। हर एक ग्रुप पढ़ेगा कि पेपर पे क्या लिखा हुआ है, एंड प्रिपेयर ए साइलेंट एक्ट, और एक साइलेंट एक्ट प्रिपेयर करेगा, मतलब बिना बोले एक्शन कर रहा, साइलेंट एक्ट। कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक, और ये आपको ध्यान रखना है कि आप बोल नहीं सकते। यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शंस। आप क्या कर सकते हो? बस अपने फेस के थ्रू एक्सप्रेशन दे सकते हो और बॉडी एक्शन कर सकते हो, हाथ हिला सकते हो। जैसे आपके मान लिया पेज पे लिखा हुआ आ गया कुकिंग, और आपको अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप को कुकिंग वर्ड समझाना है बिना बोले। आप ये नहीं कहोगे कि कुकिंग लिखा हुआ है, आप क्या करोगे? आप कुकिंग की एक्टिंग करोगे। आप चम्मच चला के दिखा सकते हो, रोटी बेल के दिखा सकते हो, या कोई भी और कुकिंग में जो चीज़ होती है एक्शन, आप वो कर सकते हो। तो आपके ग्रुप वाले समझ जाएंगे कि ये कुकिंग की एक्टिंग कर रहा है।
When all the groups are ready for their act, they have to perform one by one in front of the other groups. जब हर एक ग्रुप का नंबर आ जाएगा वो बाकी ग्रुप्स के सामने एक एक करके परफॉर्म करेंगे. The other will have to guess what is being acted out. और जो बाकी ग्रुप है वो गैस करेंगे कि क्या एक्शन हो रहा है. हाउ डिड यू लाइक दिस गेम? आपको ये गेम कैसे पसंद आया? डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग? क्या आपको बिना बोले ये समझाने में डिफिकल्टी आई? ऑब्वियसली डिफिकल्टी तो आएगी. एक तो हम बोल के कोई भी बात तुरंत बोल दें और एक हमें एक्शन के थ्रू बोलना पड़े तो टाइम लगता है और आगे वाले को समझाना भी पड़ता है. Look at the picture given on the next page. The children in the picture are talking to each other through actions. आप अगले पेज पे एक पिक्चर देखेंगे जहाँ पे जो बच्चे हैं वो बिना बोले एक्शंस के थ्रू एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं. Have you ever seen anyone talking through actions? क्या आपने कभी देखा है किसी को भी एक्शंस के थ्रू बातें करते हुए? When do people need to talk like this? लोगों को ये क्यों जरूरत पड़ती है इस तरह से बातें करने के लिए एक्शंस के थ्रू बिना बोले क्यों जरूरत पड़ती है? When there any problem in speaking, या तो बोलने में कोई दिक्कत आए. और क्या हो सकता है? When silence required in some places like library, court. हो सकता है ना ऐसे कि हमें बोलना ही ना हो जहाँ ऐसे जगह हो जैसे लाइब्रेरी होती है, कोर्ट होता है, इस तरह से जरूरत पड़ती है ना. एंड हु यूज साइन लैंग्वेज? और कौन साइन लैंग्वेज यूज करता है? मैंने बताया था डीफ एंड डम पीपल यूज करते हैं और इन्फेंट्स यूज करते हैं ना. जो छोटे बच्चे होते हैं वो साइन लैंग्वेज यूज करते हैं मैनी पर्पज के लिए, रोने के लिए, हंसने के लिए. कुछ चीज़ चाहिए होती तो वो इशारे से बता देते कि हमें ये चीज़ चाहिए. और कौन करता है? ट्रैफिक पुलिस करती है ना, उसको मास को कंडक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए भीड़ को. लेफ्ट राइट वो सारे अपने हाथों से दिखाता है कि लेफ्ट वाले चलो, राइट वाले रोड खाली करो. ये सब ट्रैफिक पुलिस वाले भी शो करते हैं. योगा भी और टीचर्स भी आपको बिना बोले एक्शंस के थ्रू अपनी बात समझा देते हैं ना कई बार. नेक्स्ट पेज पे आपको देखो ये पिक्चर दिखाई हुई ना, इसमें अंदर एक लड़की और एक लड़का ये आपस में साइन लैंग्वेज से बातें कर रहे हैं, एक्शंस के थ्रू बातें कर रहे हैं बिना बोले और आपस में एक दूसरे को समझ भी रहे हैं और अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं सामने वाला. मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक बट देर आर सम पीपल हु कैन नाइदर हियर नॉर स्पीक. हम में से ज़्यादातर बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ना बोल सकते और ना सुन सकते. दीज पीपल टॉक थ्रू एक्शंस. ये एक्शंस के थ्रू बातें करते हैं. दे अंडरस्टैंड वट द अदर पर्सन इज सेइंग बाय स्टडिंग देयर लिप मूवमेंट. सामने वाला क्या बातें कर रहा है ये उसको कैसे समझते हैं? बाय स्टडिंग देयर लिप मूवमेंट. उनकी होठों की मूवमेंट को पढ़ते हैं, वो उनकी समझते हैं, उनके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं. जैसे हम लोग जैसे क बोलते हैं तो हमारे लिप्स का मूवमेंट अलग होता है, हम ब बोलेंगे तो लिप्स का मूवमेंट अलग होगा. तो इस तरह से सामने वाले कंसंट्रेट करते हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कि सामने वाले के होठ कैसे हिल रहे हैं, किस वे में, वो क्या बोल रहे होंगे. इस तरह से वो अंदाजा लगाते हैं. All of us cannot do everything. हम में से हर एक इंसान सारी चीज़ें नहीं कर सकता. Some of us sing well. कोई अच्छा गाता है. Others write good poetry. कोई अच्छी कविताएं लिखता है. Some can climb trees quickly. कोई जल्दी से पेड़ों पर चढ़ जा सकता है. While others can run fast. कोई बहुत तेज दौड़ता है. Some can draw well. कोई अच्छे से ड्रॉ कर सकता है. Others can sing. कोई अच्छे से ट्यून में गा सकता है. वी आर स्पेशल इन अवर ओन वेज. हम सभी अपने ही तरीके से बहुत स्पेशल हैं. हैंस इन स्कूल वी लर्न फ्रॉम ईच अदर. इस तरह से हम स्कूल में एक दूसरे से बहुत सी चीज़ें सीखते हैं. लाइक ऑल चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर आल्सो गो टू स्कूल टू रीड एंड राइट. बाकी बच्चों की तरह ही वो बच्चे जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते वो भी स्कूल जाते हैं और पढ़ते लिखते भी हैं. इन स्कूल साइन लैंग्वेज इज टॉट टू देम. स्कूल में उनको साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है. लेट अस रीड अबाउट अ चाइल्ड हु कैन नॉट हियर येट हु कैन डू मैनी थिंग्स. अब हम एक स्टोरी पढ़ेंगे एक बच्चे की जो सुन नहीं सकती लेकिन काफ़ी चीज़ें समझ सकती है. उससे पहले हम देखते हैं साइन लैंग्वेज क्या होती है, किस बच्चों के लिए होती है. वो साइन लैंग्वेज होती है डीफ और डम बच्चों के लिए. साइन लैंग्वेज में हाथों से कैसे एक्शन से वर्ड को समझाया जाता है, पहले साइन लैंग्वेज देखते हैं. ये देखो इस पिक्चर में यहाँ पे क्या है, ए. आप लोग ऐसे लिखते हो ना, लेकिन जो बच्चे देख नहीं पाते, मतलब जो सुन नहीं पाते या बोल नहीं पाते, उनको लिए ए ऐसे दिखाया जाता है उनको, ताकि वो समझ जाए कि ये ए को शो करा. ये है साइन लैंग्वेज. हाथों से कोई भी साइन करके दिखाना, ये ए का साइन होता है ऐसे दोनों हाथों से. तो दोनों बच्चों को ऐसे साइन करके दिखाएंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये ए बोल रहे हैं. इसी तरह से ये है बी का साइन, तो वो समझ जाएंगे कि ये बी का बोल रहे हैं. इस तरह से अगर हम साइन बनाएंगे दोनों हाथों से तो ये बी को डिनोट करता है.
इसी तरह से ये सी को डिनोट करता है। अगर इस तरह से हम अपने हाथ को बनाएंगे एक्शन के थ्रू, साइन के थ्रू, तो वो समझ जाएंगे कि सामने वाला सी बोल रहा है। इसी तरह से बाकी वर्ड्स को भी वो लोग इंटरकनेक्ट कर लेते हैं। तो उनको इस तरह से साइन लैंग्वेज इसको कहते हैं, हाथों के साइंस के थ्रू उनको समझाना। इसके बाद आपको एक स्टोरी दी हुई है, आई हैव अ सिस्टर माई सिस्टर कैन नॉट हियर, कि एक बच्चा वो कहता है कि मेरे पास एक बहन है जो सुन नहीं सकती, जो कैन नॉट हियर। आई हैव अ सिस्टर माई सिस्टर इज डीफ, मैंने बताया था ना जो नहीं सुन सकते उनको क्या कहा जाता है, डीफ पीपल। तो माई सिस्टर इज डीफ, सी स्पेशल, लेकिन फिर भी वो बहुत स्पेशल है। देर आर नॉट मैनी सिस्टर्स लाइक माइन, कि मेरी बहन जैसी तो दूसरी बहन है ही नहीं। माई सिस्टर कैन प्ले पियानो, उसकी सिस्टर क्या करती है, पियानो बजाती है। शी लाइक्स टू फील द डीप रम्बलिंग कोर्ड्स, पियानो की जो कोर्ड्स हैं वो उनको गहरे से बहुत फील करती है। बट सी विल नेवर बी एबल टू सिंग, लेकिन वो गा नहीं पाएगी। सी कैन नॉट हियर द ट्यून, क्योंकि वो ट्यून तो सुन ही नहीं सकती। सी लाइक टू लीप, वो क्या करती है, लीप मतलब ऊंची छलांगे लगाना। उसकी बहन डीफ है, वो सुन नहीं सकती लेकिन पियानो बजाती है, और उसके अलावा क्या करती है, लीप करती है, बहुत ऊंची ऊंची छलांगे लगाती है। टम्बल करती है मतलब लुढ़कती रहती है, रोल करती घूमती है। टू क्लाइम टू द टॉप ऑफ द मंकी बार, मंकी बार क्या होता है, पार्क में आपने देखा ना झूला, उसको मंकी बार कहते हैं। और उसकी बहन उसके बिल्कुल टॉप पर चढ़ जाती है, क्लाइम टू टॉप, ऊपर तक चढ़ जाती है। तो वो सारी चीजें कर लेती है, बस खाली सुन नहीं सकती। नाउ माई सिस्टर हैज स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, अब उसकी जो सिस्टर है उसने स्कूल में जाना शुरू कर दिया। ऑल्दो आवर मदर स्टिल हेल्प्स हर लिप रीड एट होम, जो उसकी मदर है वो घर पे उसकी हेल्प करती हैं उसके लिप्स को पढ़ने में। मैंने बताया था ना कि जो सुन नहीं सकते या बोल नहीं पाते वो लिप्स पे कंसंट्रेट करते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा होगा। तो इसी तरह से उसकी जो मदर है वो उसके लिप्स पे कंसंट्रेट करते हैं कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रही होगी। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड सी शेज, जो टीचर है उसके या फिर जो उसके साथ के बच्चे हैं वो नहीं समझ पाते हर वर्ड उसका कि वो क्या कहना चाह रही है। लाइक सिस्टर और वाटर और थम, कि वो क्या कहना चाह रही है, सिस्टर वाटर या थम। आई वॉर माई सन ग्लासेज यस्टरडे, मैंने कल अपने सन ग्लासेज पहने, चश्मे पहने। द फ्रेम वर वेरी लार्ज, और उसके जो फ्रेम थे वो बहुत बड़े थे। द लेंसेज आर वेरी ब्लैक, और जो उसके लेंस थे चश्मे के वो बहुत काले थे, जो शीशा वो बहुत काला था। माई सिस्टर मेड मी टेक दैम ऑफ व्हेन आई स्पोक, जब मैंने पहना तो मेरी बहन ने उनको उतरवा दिया। अब वो तो सुन नहीं सकती लेकिन फिर भी उसने एक्शन के साथ कुछ कहा होगा और वो समझ गया कि उतारने के लिए बोल रही है। वट डू माई ब्राउन आईज से टू हर ब्राउन आईज, और आंखों आंखों में इशारों में वो समझ गया। Our eyes tell a lot, small children tell a lot through their face and hands even before they learn to speak. क्या होता है कि जो हमारी आंखें होती हैं हम उनसे भी बहुत सारी चीज़ें को समझ लेते हैं, फेस को देखकर सामने वाले को, और हमारे जो हाथ होते हैं वो भी हमें समझा देते हैं, हमारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं। और बच्चे भी, जो छोटे बच्चे जिनको बोलना भी नहीं आता, जो 2 साल से छोटे होते हैं, वो भी समझा देते हैं बिना बोले अपने माता पिता को कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इशारों से बताते हैं हमें ये चीज़ चाहिए, रो के हंस के भूख प्यास सब बता देते हैं। दे अंडरस्टैंड अ लॉट टू, वो बहुत सारी चीज़ें समझ जाते हैं। द फेस इज अ मिरर, जो हमारा फेस है वो एक शीशे की तरह है, हमें साफ दिखाई देता है। अब जैसे पिक्चर में देखो ये फेस दिखाई दे रहा है ना, ये सैड है, दुखी है, और ये फेस देखो एकदम से पता चल रहा है कि ये तो बहुत खुश है, हैप्पी है। तो फेस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनसे भी हमें पता चल जाता है कि सामने वाले की फीलिंग्स क्या हैं, वो हमें क्या बोलना चाह रहा है, क्या शो कर रहा है, दुख को शो कर रहा है या हैप्पी है, खुश को शो कर रहा है। इसके अलावा जो फेस के एक्सप्रेशंस और क्या क्या हो सकते हैं मैं आपको बता रही हूँ। इसमें देखो आपको फेस दिखाई दे रहे हैं ना बहुत सारे, तो ये सारे फेस के अलग अलग एक्सप्रेशंस है, और हमें देख के पता चल रहा है कि कोई कौन खुश है, कौन दुखी है, कौन में कैसी फीलिंग्स हैं। ये देखो इधर ये क्या है, सरप्राइज्ड है, एकदम से हैरान है, ये खुश है, और ये कुछ सोच रहा है, थिंकिंग कर रही है, ये बिल्कुल हैप्पी है, और ये देखो थोड़ा सी सैड है, और ये डरी हुई है, स्कैर्ड है, और ये क्या है देखो नॉर्मल और आराम से सो रही हैं, और ये कुछ सोच रही हैं, और ये देखो बिल्कुल सैड है, दुखी हैं। तो अलग अलग फेस के अलग अलग एक्सप्रेशन से हम लोग समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या फीलिंग शो कर रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। इसी तरह से इस पिक्चर में देखो हमें जो फीलिंग शो करनी होती है वो कैसे कैसे ड्रॉ करेंगे। अगर आपको कोई हैप्पी वाला फेस ड्रॉ करना होगा तो आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, देखो हैप्पी दिखाई दे रहा है ना, और ये सैड, ये दुखी है। अगर आपको दुखी फेस ड्रॉ करना हो ऐसे ड्रॉ करेंगे। स्कैर्ड, ये डरा हुआ है, डरा हुआ फेस ऐसे ड्रॉ करेंगे। हार्ट, ये दुखी है,
वरीड ये चिंता कर रहा है, एंग्री ये एकदम गुस्से में है, लाल है। तो इस तरह से ये गुस्से वाले फीलिंग के शो होती हैं और ये वाली वरीड की फीलिंग्स हैं। तो हमें अगर ड्रॉ करना हो तो हम फेस को इस तरह से, अलग अलग फीलिंग्स के फेस को हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। Observe children of your 6 to 8 months in your area. How do they express themselves? आपको जो 6 से 8 महीने तक के आपके आसपास के बच्चे हैं, आपको उनको ऑब्जर्व करना है और देखो, सोचो वो कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। You must be wondering what kind of faces these are. They have no eyes, no nose, no mouth. आपको कुछ ऐसे फेस बने हुए दिखेंगे। अब आप सोचोगे कि ये कैसे फेस है, इनमें ना तो नाक है, ना मुंह है, ना आंखें हैं। You have to make these but only after reading what is written alongside. आपको इनका फेस बनाना है, लेकिन पहले ये पढ़ो इनके साइड में क्या लिखा हुआ है। This is आफ्ताब। ये कौन है? ये एक लड़का है जिसका नाम आफ्ताब है। हिज फेवरेट टॉय हैज फॉलन डाउन। उसका जो फेवरेट खिलौना है, पसंद का खिलौना है, वो नीचे गिर गया एंड ब्रोकन, टूट गया। ही इज सैड। वो बहुत दुखी है। हाउ विल हिज फेस लुक। उसका फेस कैसा दिखेगा? आपको इसका सैड सा फेस दिखाना है, ठीक है, क्योंकि सैड फीलिंग आएगी ना। उसका टूट गया खिलौना, वो दुखी है, तो सैड की फीलिंग कैसे दिखाएंगे? अभी मैंने आपको दिखाया था ना कुछ पिक्चर्स में, हम कैसे ड्रॉ करते हैं हैप्पी, सैड, ये सारे एक्सप्रेशंस को। तो आपको इसमें सैड सी पिक्चर ड्रॉ करनी है, इसका सैड फेस बनाना है। बेचारे का खिलौना टूट गया। अब इस पिक्चर में देखो, दिस इज जूली। ये कौन है? ये जूली है। हर लिटिल सिस्टर वाज बोर्न जस्ट यस्टरडे। इसकी बहन कल ही पैदा हुई है। सी इज वेरी एक्साइटेड। यह बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है। हाउ विल हर फेस लुक। उसका फेस कैसा दिखेगा? उसको बहुत खुशी हुई ना, उसकी छोटी बहन आ गई, तो ये बहुत एक्साइटेड, बहुत उत्तेजित है। तो आपको इसका फेस बनाना है, कैसा दिखेगा? बहुत ज्यादा हैप्पी वाला। इसमें क्या है? दिस इज यामिनीज मदर। ये यामिनी की मम्मी है। टुडे वाइल यामिनी वाज टेकिंग आउट द बॉटल ऑफ पिकल फ्रॉम द किचन, इट फेल डाउन। अब आज क्या हुआ कि यामिनी किचन में गई, उसने अचार की बोतल उठाई, लेकिन वो बोतल उसके हाथ से गिर गई। फेल फ्रॉम हर हैंड एंड ब्रोक। और उसके हाथ से गिर के टूट गई। ड्रॉ द लुक ऑन हर मदर्स फेस। आपको क्या करना है? उसकी मम्मी का फेस कैसा होगा फिर ये देख के कि यामिनी ने तो बोतल तोड़ दी और अचार पूरा बिखर गया। तो मम्मी गुस्सा होंगी ना, तो आपको कैसा फेस शो करना है? एंगर वाला। मम्मी एकदम से गुस्सा हो गई। आपकी मम्मी भी गुस्सा होती है जब आप कोई गलती करते हो। दिस इज रिहाना। सी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। ये रिहाना है और इसको कुत्तों से बहुत डर लगता है। वाइल प्लेइंग सडनली ए डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर। जब ये खेल रही थी तो अचानक से कोई कुत्ता इसके सामने आ गया। हाउ विल रिहानाज फेस लुक। और रिहाना का फेस कैसा दिखेगा? आपको बनाना है डरा हुआ फेस बनाना है, अफ्रेड वाला। अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ होना, एकदम से डरी हुई बनाना है। इसका डरा हुआ फेस कैसा दिखेगा? By looking at someone's face, we can tell if the person is happy, sad or angry. हम किसी के फेस को देखकर ये अंदाजा लगा लेते हैं कि सामने वाला खुश है, दुखी है या गुस्से में है। अलग अलग फेस पता लग जाता है ना, अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं। हम खुशी होते हैं तो हमें अलग एक्सप्रेशंस रहते हैं हमारे, जब हम दुखी होते हैं तो अलग एक्सप्रेशंस होते हैं, गुस्से में अलग होते हैं। तो इस तरह से हमें पता लग जाता है कि फेस के एक्सप्रेशन से। हैज इट एवर हैपेंड दैट यू हैड डन सम मिस्चीफ एंड योर मदर फाउंड आउट जस्ट बाय लुकिंग एट योर फेस। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपसे कोई गलती हो गई हो और आपकी मम्मी को आपके फेस से ही पता चल जाए देख के कि आज तो इसने कोई ना कोई गड़बड़ की है, कुछ गलत करके आया है, पता चल जाता है ना। वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल। हम डांस के थ्रू भी आपस में बातें कर सकते हैं। इन डांस द हैंड्स एंड फेसेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग्स। डांस में क्या होता है कि हाथों का यूज होता है और फेस का यूज होता है फीलिंग्स को शो करने के लिए। स्पेशली कौन सा डांस होता है? वो क्लासिकल डांस होता है। भरतनाट्यम में हम फेस का यूज करते हैं, एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं। आईब्रोज को ऊपर ले जाना, गुस्से वाला फेस बनाना, खुशी वाला, शांत वाला, ये सारे फेस एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं। और मुद्राएं जैसे कथकली हुआ और कुचिपुड़ी हुआ, इसमें क्या होता है? इसमें हम हाथों के हाथ मुद्राएं बनाए जाते हैं, उनको कहते हैं मुद्रा। तो जो हाथों का डिजाइन बनाएंगे, हाथों का एक्शन बनाएंगे, एक शेप बनाएंगे, उसको कहा जाएगा मुद्रा। और जो फेस के एक्सप्रेशंस होंगे उनको कहेंगे भाव, VHAVS। लुक एट एंड डू दीज मुद्राज। आपको क्या करना है? आपको ये देखने, ये मुद्राएं कैसे, इनको जैसे बनाने की कोशिश करनी है। लर्न सम डांस मुद्राज एंड डू दैम। आपको कुछ और डांस की मुद्राएं देखनी है और उनको करके देखना है। जैसे ये पहली मुद्रा, इसमें अलग मुद्रा है हाथ की, इसमें अलग है। ये सारे क्लासिकल डांस में होते हैं और ये एक स्टोरी को डिपिक्ट करते हैं। तो डांस में बोलने की जरूरत नहीं रहती, जब वो अपनी मुद्राओं से शो करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये क्या स्टोरी शो कर रहे हैं। इसी तरह से मैं आपको कुछ और मुद्राएं दिखा रही हूँ।
ये देखो इस पिक्चर में ये भी कुछ डांस की मुद्राएं हैं। ये पिकॉक मुद्रा कहा जाता है इसको, बर्ड मुद्रा पक्षी की तरह ना, ये बर्ड मुद्रा, ये माउस मुद्रा ये चूहे की तरह शो कर रही हैं। तो इस तरह से ये सारी मुद्राएं क्लासिकल डांस में यूज होती हैं, जहाँ पे हम पता लगा लेते हैं कि सामने वाला कैसी फीलिंग शो कर रहा है अपनी। इसके बाद आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई हुई हैं। आपको क्या करना है, मेक यूर ओन स्टोरी, टेल द स्टोरी योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस। आपको इन पिक्चर्स को देख के अपनी खुद की एक स्टोरी डेवलप करनी है और अपने फ्रेंड्स को आप डिस्कस कर सकते हो। फ्रेंड्स ने तो फैमिली मेंबर्स को बताना। देखो पहले स्टोरी में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक गिलहरी दिखाई दे रही है, ये डांस कर रही है, और एक पेड़ दिखाई दे रहा है। तो क्या लिख देंगे, देयर वाज ए स्क्वायर, शी लिव्ड ऑन ए बिग ट्री, शी वाज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। उसको डांस पसंद था। एक गिलहरी थी, वो पेड़ पे रहती थी। सेकंड पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि गिलहरी कुछ बना रही है, कुकिंग कर रही है ना। तो वन डे शी कुक्ड समथिंग, कि एक दिन उसने कुछ बनाया। आपको पेंसिल से यहाँ लिखना है बुक में बगल में। थर्ड पिक्चर देखो, थर्ड पिक्चर में देखो कुकिंग भी साथ साथ हो रही है, कुछ बन रहा है और ये अभी भी डांस किए जा रही है। तो क्या लिख देंगे, सी यूज्ड टू डांसिंग व्हाइल कुकिंग, ये खाना बनाते हुए भी डांस कर रही है। थर्ड पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक क्रो है और इधर एक स्पैरो, ये रेड्स हैं और ये कुछ बीज हैं जो उड़ के आ रही हैं। तो क्या हुआ होगा, शी इनवाइटेड हर फ्रेंड्स क्रो, स्पैरो, रेड्स एंड बीज। जो गिलहरी है उसने अपने दोस्तों को कौवा, चिड़िया, रेड्स और बीज सबको इनवाइट किया होगा। ऑल एंजॉयड द पार्टी, क्योंकि इसने खाना बनाया, सबको पार्टी दी तो सबने खाया और पार्टी को एंजॉय किया। दे सेड थैंक्स टू स्क्वायरल, उन्होंने गिलहरी को फिर थैंक किया होगा। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि हम बिना बोले अपनी फीलिंग्स कैसे कैसे शो कर सकते हैं। जो बच्चे नहीं बोल सुन पाते उनके लिए क्या क्या टीचिंग मेथड्स होते हैं, वो कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। डांस की मुद्राएं भी होती हैं जिसमें हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साइन लैंग्वेज होती है, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ब्रेल स्क्रिप्ट होती है जो अंधों लोगों के लिए होती है, उसमें भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सारी चीज़ें क्या शो कर रही हैं कि हम अपनी फीलिंग्स बिना बोले भी हम शो कर सकते हैं।